श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम नमः ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरांतरकाशते नमः। आज ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज जो है संतान उत्पत्ति का क्या समय हो सकता है, कुंडल किरण कुंडली देख करके उस पर चर्चा हो रही है कि कहते हैं कि संतान उत्पत्ति का समय जानना है तो हम सबसे पहले लग्नेश पंचमेश तथा बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में हम समय देखेंगे कि लग्नेश की पंचमेश की तथा बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है तो उसमें हम संतान उत्पत्ति का समय जानेंगे कि हाँ इस समय संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है। और जो ग्रह पंचम भाव में इसके अलावा अथवा ये जो ग्रह पंचम भाव में स्थित हो या पंचम भाव पर जिस ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उस ग्रह की दशा में भी कभी कभी सप्तमेश और नवमेश की दशा में भी संतान लाभ होता है। हाँ, चूँकि पंचम भाव जो है वो संतान का भाव है और सप्तमेश और नवमेश पंचम भाव में जो ग्रह स्थित हो या पंचम भाव को जो ग्रह देखता हो अथवा सप्तमेश और नवमेश की दशा अंतर्दशा में भी संतान उत्पत्ति के समय हो सकता है। संतान उत्पत्ति के समय सप्तमेश और नवमेश की दशा अंतर्दशा, पंचम भाव में जो ग्रह स्थित है उसकी दशा अंतर्दशा, पंचम भाव को जो ग्रह देश ग्रह उसकी दशा अंतर्दशा, लग्नेश पंचमेश और बृहस्पति की भी दशा अंतर्दशा में संतान उत्पत्ति का समय कहना चाहिए। और बृहस्पति का गोचर जब पंचम एकादश लग्न या नवम में संक्रमण हो रहा है, हाँ बृहस्पति का गोचर, तब भी समय रहने पर संतान प्राप्ति का अवसर बनता है इसमें। और यदा कदा लक्ष्मी लग्नेश पंचमेश के एक राशि में गोचरवश भ्रमण करने पर संतान का जन्म होता है। और पंचमेश और सप्तमेश के स्पष्ट राशि अंशों को जोड़ने पर भी जो राशि अंश आवे उसमें गोचरवश गुरु के आने से संतान सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तथा लग्नेश जब गोचर में पंचमेश के साथ हो जाए अथवा लग्नेश जब गोचर में अपनी राशि मूल त्रिकोण या उच्च राशि में अथवा लग्नेश जब गोचर में पंचम स्थान में आ जाए उस समय संतान सुख का योग बनता है। संतान का संबंध लग्नेश पंचमेश सप्तमेश तथा गुरु से रहता है। लग्नेश पंचमेश सप्तमेश तथा गुरु से रहता है तथा इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में संतान सुख देती है। यदि लग्नेश पंचमेश सप्तमेश तथा गुरु त्रिक स्थान 6, 8, 12 स्थित हों अथवा कुछ आचार्यों के मत से चतुर्भाव में स्थित हों निश्चित ही संतान सुख से रहित जातक होता है। तब संतान सुख में दिक्कत होती बाधा होती है। पंचम भाव से 6ठें 8वें तथा 12वें पाप का बैठे हों तो उस जातक से ही वंशज छेद हो जाता है। और पंचमेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन होने से दत्तक पुत्र का योग भी बनता है। श्री राम जय जय राम।